नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। ये नई रीडिंग होने वाली है स्कॉर्पियो आप लोगों की, कि आपका जुलाई का महीना कैसा जा रहा है 2025 में। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा इंतज़ार करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम आपके जुलाई के महीने की सबसे पहले मास्टर कार्ड ले रहे हैं, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आपका मास्टर कार्ड क्या है जुलाई का, वो हम सबसे पहले निकालने वाले हैं। चलिए, ओम नमः शिवाय। आपका मास्टर कार्ड क्या आ रहा है महादेव, प्लीज़ मुझे बताइए। स्कॉर्पियोज के लिए मास्टर कार्ड क्या दिखाई दे रहा है जुलाई के महीने के लिए। ओम नमः शिवाय। वाइट ईगल, ओ माय गॉड, ये कार्ड पहली बार निकल के आ रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि पहली बार रीडिंग में ये कार्ड आया है डेक से। ये कार्ड कहता है एंसेस्टर स्पिरिट। माय गॉड, आपके एंसेस्टर्स आ रहे हैं। कनेक्ट टू योर लीनिएज। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने लीनिएज से, अपने एंसेस्टर से, अपने पितरों से जुड़िए। आ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। पता है क्या, ऐसा हो सकता है ना कि आपके परिवार में एक कोई पैटर्न है जो पर दादा के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। जैसे होता है ना कि उनको हुआ था तो इसलिए हमारे साथ भी हुआ। ये वक्त आ गया है कि वो पैटर्न खत्म होने वाला है। ओ माय गॉड, एक ना पैटर्न होता है, एक एंसेस्ट्रल्स वुंड होते हैं हमारे हमारे लीनिएज में ना, वो चलते आते हैं चलते आते हैं। जैसे कि एक बीमारी होती है ना, कि उनको हमारे फैमिली में शुगर की प्रॉब्लम है, तो सबको वो शुगर की प्रॉब्लम होती जा रही होती जा रही होती जा रही है। या जैसे कि हमारे जो दादा परदादा थे, उनके यहाँ पे रिश्ते नहीं चलते थे, या शादियों में तलाक हो जाते थे, या बच्चे होते थे तो बेबी गर्ल नहीं होती थी या बेबी बॉय नहीं होता था। वो हर 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 पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ रिपीट होती जाती थी। तो वो जो एंसेस्टर्स वुंड थे ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं इस महीने। आप उनके साथ ना कनेक्ट करिए, अपने पितृ देवी देवता के साथ जुड़िए, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं बहुत सारी। ओ माय गॉड, इट्स अ वेरी हैवी मैसेज। आपका पितृ दोष खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं। आप पितृ दोष की पूजा ज़रूर कराइएगा। आने भी वाले पितृपक्ष आने वाला है अभी। अभी हमारा सावन चलेगा, उसके बाद पितृ शुरू हो जाएंगे। आप ज़रूर पूजा कराइएगा पितरों की। एक पंडित को बुलाइएगा, पितरों की आत्मा की शांति के लिए एक अच्छे से पूजन कराइएगा, हवन कराइएगा। उनको पानी दीजिए, आप तिल डाल के कौवे को कुछ खिलाइए। क्रो क्रो जो कौवा होता है ना, उसको उसको कुछ खिलाइए आप, खाना पानी ये सब चीज़ें करिए। और पितरों के नाम से ना जल चढ़ाना शुरू करिए तिल डाल के। आपके लिए एक स्पेशल रेमेडी बता रही हूँ कि आप एवरीडे मॉर्निंग में जब सूर्य उदय होता है ना, आपको छत पे जाना है। आपने क्या करना है, लोटे में पानी लेना है, उसमें तिल डाल देना है। वो काले तिल को सूर्य देवता को देखते हुए जल चढ़ाना है। तो आपकी एंसेस्ट्रल हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी, जो आपकी लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर देगी कहीं ना कहीं। ये बहुत अच्छा मैसेज आप लोग के लिए आया है, वेरी वेरी कमेंडेबल। चलिए अब हम ना पितरों का ही पहले चेक करने जा रहे थे कि पितर आपसे लेकिन बोलना क्या चाहते हैं, ये देख लेते हैं। जुलाई में आपको ऐसा क्या करना है जो आपके पितर, आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं करने के लिए, और जो आपको करना ही है। चलिए देख लेते हैं फॉर स्कॉर्पियोज। आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कह रहे हैं करने के लिए। स्कॉर्पियोज, आपसे आपके एंसेस्टर्स क्या कह रहे हैं कि आप वो चीज़ करें। ओम नमः शिवाय। स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव। देखा, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कह रहे हैं, ट्रस्ट करो और वॉरियर बनो। आप फियरलेसली स्टैंड लो अपना, आगे बढ़ो, और आपको ट्रस्ट करना है और आगे जीते जाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे एंसेस्टर्स या मेरे लीनिएज में ऐसा हुआ था तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। और आपके पितृ देवी देवता कह रहे हैं कि आप विश्वास रखो और बस जीवन को जीते जाओ, जीते जाओ, जीते जाओ, तो आप आगे बढ़ते जाओगे अपनी लाइफ में। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कि आपके लिए जुलाई में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियो के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है जुलाई के महीने में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपकी ना जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। एक कोई काम भी आपका पोस्टपोन्ड हो सकता है, और जिसकी वजह से आप काफ़ी एग्जॉस्ट फील करेंगे, बहुत थका हुआ फील करेंगे। लेकिन आपको वही बोला जा रहा था ना, आपके एंसेस्टर्स कह रहे थे कि आपको ट्रस्ट रखना है कि अगर कोई काम अभी रुक रहा है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है वो आगे भी रुके।
पोस्टपोन्ड हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, वो आगे हो जाएगा आपका काम जो भी रुका हुआ है। ज़्यादा एग्जॉस्ट होने की, ज़्यादा थकने की ज़रूरत नहीं है, आप ना बहुत थकोगे और आपको ना थोड़ा सा ऐसा फील होगा, अकेला अकेला सा फील होगा, एक ना अकेलेपन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। बट येस, आपकी लाइफ में मुझे प्यार दिख रहा है, एक रिलेशनशिप दिख रहा है, लवर्स का कार्ड है, एक अच्छा कंपेनियन भी दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में। आप उनके साथ समय बिताइए, आप वहाँ पे अकेला मत फील करिए, और ये रिलेशनशिप आपको मंथ एंड होते होते मिल जाएगा बहुत अच्छे से। ये चीज़ें बहुत ना थकने वाली एनर्जी, कुछ न्यू बिगनिंग होगी, कुछ काम है जो हो सकता है कि आपके इस महीने ना बने, तो उससे ना रेस्टलेस नहीं आनी चाहिए आपके अंदर कि क्यों नहीं हुआ ये चांद, मैं तो चाह रहा था अभी हो जाए, बाद में हो जाएगा, अभी उसका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है कहीं ना कहीं, इसलिए वो चीज़ें पोस्टपोन्ड हो रही है। तो कुछ चीज़ें बनते बनते जैसे रुक जाएंगी आपकी इस महीने। अगर आप रेमेडीज़ वगैरह करते हैं तो चीज़ें बन सकती हैं कि काम आपका मतलब ना रुके, तो आप अपने ना एंसेस्टर्स की हीलिंग करिए। चलिए, आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी जुलाई में? आपकी एनर्जीज़ बहुत बढ़िया रहेंगी। एक टाइम पे ऐसा आपको अकेलापन या आइसोलेटेड फील हो सकता है, या आपको ऐसा लगेगा आउटसाइडर की तरह फील हो रहा है आपको कहीं ना कहीं, ये फीलिंग्स आपको आएंगी ज़रूर इस महीने। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, जहाँ पे आप अच्छा खाना खाने की कोशिश करेंगे, एक अच्छी डाइट रखने की कोशिश करेंगे, एक अच्छी डाइट मेंटेन रखिए। मास्टर नंबर है, 11 नंबर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ ज़रूर बनेगा। एक अच्छा कनेक्शन बनता हुआ मैं देख पा रही हूँ। आप कनेक्शन बनाइए उनके साथ, हील करिए, अपने एंसेस्टर्स को हील करिए, और ना आप ना अपने आप ही अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप जब चाहें आप उस अकेलेपन से बाहर निकल सकते हैं। एवरीथिंग इन योर हैंड, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस है, चीज़ें काफ़ी हील होंगी आपके ये महीना ना, थोड़ा आपके एंसेस्टर्स हीलिंग का है, आपके लाइफ में हीलिंग का है, तो चीज़ें डिले होंगी, अकेलापन भी फील होगा, लेकिन धीरे 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 सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी एट द एंड। ठीक है, अंत भला तो सब भला, ये वाली एक एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं कि आपके जुलाई में और क्या एक्सपेक्टेड है। स्कॉर्पियो, आपके जुलाई में और क्या हो सकता है, ये देख लेते हैं। स्कॉर्पियोज, ओम नमः शिवाय। आपकी कोई इच्छा ज़रूर पूरी होगी। मैंने बोला ना, आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बन रहा है। देखो, मैं बोलना पहले देती हूँ और कार्ड ना बाद में आते हैं। ओह माय गॉड, ये ना यही ताकत है मेरे इंट्यूशन की, जो मैं कहती हूँ कि मेरे को ये, जब मैं 15 इयर्स की एज में थी, ये चीज़, ये पावर मुझे तभी मिली थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस पावर को मैंने रियलाइज़ बाद में किया कि हाँ, ये मेरे पास चीज़ें हैं, गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। मैं पहले इन पावर्स का अपने लिए ज़रूर यूज़ करती थी, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं ऐसे ग्लोबली लोगों की हेल्प करूँगी इस चीज़ का यूज़ करके। क्योंकि ये, जब मेरा वो फेलियर्स देखे थे मैंने एग्ज़ाम्स वगैरह में, उसके बाद मेरे को टैरो के बारे में पता लगा और मैं इस फील्ड में आई। तो ये चीज़ें हैं कि मेरा अचानक से यूनिवर्स के साथ कनेक्शन, तो आपका इस महीने यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनेगा, तभी आप अकेलेपन में जा रहे हो। क्योंकि जब हम भगवान से कनेक्ट करते हैं, एंजल्स नंबर बहुत दिखते हैं, हमारा क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट होता है ना, तो हम यूनिवर्स के साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं और अकेलेपन में ही रहना पसंद करते हैं। थोड़ा सा आपको ना अपने सर दर्द का भी ध्यान रखना है। इतना ज़्यादा माइंड चलाना भी आपके लिए ठीक नहीं है, इतना सोचना, इतना टेंशन लेना भी आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने सर दर्द का ख्याल रखें इस महीने, तो आपके लिए बेहतर होगा। कुछ एक ट्रुथ रिवील होने की चांसेस दिख रहे हैं, जो कुछ सच्चाई के बारे में आपको पता लगेगा आने वाले टाइम पीरियड में, या कुछ पता ज़रूर चलेगा आपको। और आपकी विशेस पूरी हो रही हैं इस महीने, कोई इच्छा पूरी होगी। भगवान को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आप दीजिएगा, थैंक यू बोलिएगा। अभी से थैंक यू बोलना शुरू कर दो, वो जो भी आपको देने वाले हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, चलिए अब हम आपका रिलेशनशिप देख लेते हैं कि कैसा रहेगा जुलाई के महीने में फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज का रिलेशनशिप जुलाई के महीने में मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। आपके जुलाई के महीने में रिलेशनशिप्स मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियोज। एक न्यू बिगनिंग है, कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है डेफिनेटली। कोई प्रपोजल आ सकता है, पास्ट का कोई पर्सन वापस आ सकता है। हो सकता है कि आपका जो प्यार है वो एक वुंडेड लव है, एक डरा हुआ, जिसमें एक डर है समाज का, सोसाइटी का, अपने आप को थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में आ जाना।
कोई पर्सन था जो इस तरीके से वो थोड़ा सा आपके साथ बिहेव करते थे, लेकिन वो ना एक फिर से न्यू बिगनिंग दिख रही है। वो पास्ट का कोई पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आएगा, डेफिनेटली आएगा। कोई नया प्रपोजल भी हो सकता है कि आपको मिले और आप फिर उसके साथ काफ़ी इन्जॉय करो, सेलिब्रेट करो, एक फ्रेंडशिप वाले जोन में जाओ। तो ये धीरे धीरे चीज़ें आपकी हो जाएंगी। लवर्स का भी कार्ड आया था, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप में आपके लिए डेफिनेटली ब्लेसिंग्स हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। आपका टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है पास्ट में आप लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे बट कर ना पा रहे हों। करियर एक रीज़न हो सकता है, कहीं ना कहीं करियर की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी। कन्फ्यूजन ज़रूर हो सकता है रिलेशनशिप में कि एक इंसान बहुत कन्फ्यूज़ था, बहुत ओवर थिंकिंग करता था, लेकिन कुछ ना कुछ उनको क्लैरिटी मिली है। उस क्लैरिटी की वजह से वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और हो सकता है आप ये विश मांग रहे थे काफ़ी लंबे समय से, तो ये विश आपकी ग्रांट करी जा रही है इस महीने। चलिए अब ये देख लेते हैं कि आपका मुझे जुलाई के महीने में करियर कैसा दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियोज, आपका मुझे करियर जुलाई के महीने में कैसा दिख रहा है देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कार्ड्स देख रहे हो कैसे गिर रहे हैं अपने आप, ओ माय गॉड। आराम से रुक जाओ। चलो आपका करियर देख लेते हैं जुलाई के महीने में मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। ओके, आपके करियर में बहुत एक अच्छी नई अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ। प्रमोशन होना, कोई नया जॉब का ऑफर आना, करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी आना, ये चीज़ दिख रही है। करियर को एनहेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए किसी कोर्स में एनरोल कराना, कुछ पढ़ना, ये चीज़ें मुझे साथ में दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आप ज़रूर कुछ ये चीज़ दिख रही है कि करियर में ना आपका कोई है जो फ्रेंड है जो हेल्प कर सकता है करियर में आगे बढ़ने के लिए। बाकी बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, करियर बहुत अच्छा है। करियर में सेलिब्रेट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, करियर आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। एक लीडरशिप पोजीशन पे जा रहे हो, एक अच्छा औहदा मिल रहा है, तो यस आप लोग का प्रमोशन हो सकता है। अगर रुका हुआ था काफ़ी लंबे समय से, तो हो सकता है आपके किसी कलीग की हेल्प से या किसी की हेल्प से आपका प्रमोशन सेंशन हो जाए, जिसको सेलिब्रेट करने का मौका मिले। तो आप अपने करियर में कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करोगे डेफिनेटली। नई जॉब हो सकती है, नया प्रमोशन, औहदा बढ़ना, एक एम्परर वाली पोजीशन पे जा रहे हो, तो जहाँ भी हो उसे एक स्टेप अप चले जाओगे आप कहीं ना कहीं। तो यस ये चीज़ मुझे आपके करियर के लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके फाइनेंसेस देख लेते हैं कि जुलाई के महीने में आपके मुझे फाइनेंसेस कैसे दिखाई दे रहे हैं। स्कॉर्पियोज के फाइनेंसेस मुझे कैसे दिख रहे हैं जुलाई के महीने में। ओके, आपके पास इनफ फाइनेंसेस हैं। अगर आपके ऊपर कोई लोन वगैरह चल रहा था तो हो सकता है कि आप लोन चुकाने की कोशिश करें, और ये चीज़ दिख रही है। और ना एक चीज़ और है कि आप ना सेविंग्स भी काफ़ी कर रहे हैं, खर्चे पे कंट्रोल लगा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको अपना लोन चुकाना है या किसी से पैसे का लेन देन सा दिखाई दे रहा है मुझे फाइनेंसेस में। कुछ कन्फ्यूजन भी है। यस आप कुछ पैसे चुकाते हुए ही दिख रहे हो, या आपको हो सकता है कि किसी लोन की रिक्वायरमेंट थी तो वो लोन आपको मिल सकता है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि पेपर वर्क ठीक से हो। ठीक है, तो फाइनेंसेस मुझे आपके ना मिक्स दिख रहे हैं कि एक ये चीज़ है कि पैसा बहुत ज़्यादा खर्च ना करें। आप सेविंग्स कर रहे हैं क्योंकि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ लेना है, कुछ बाय करना है या कुछ बाय करना है, तो अगर आपको पैसे चाहिए तो वो पैसे आपको इस महीने मिल जाएंगे। हो सकता है पहले आप थोड़े से कंफ्यूज रहो कि पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा नहीं होगा। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही कि मनी एक्सचेंज दिखाई दे रहा है इस महीने, कहीं ना कहीं मनी एक्सचेंज है। पैसा खर्चा करना नहीं चाह रहे, आप ज़्यादा सिक्योर कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको कोई पैसा दे रहा है या तो आप किसी को दे रहे हो। ये ना वाइस वर्सा एनर्जी है, ये चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखें। आपके पैसे पे भी काफ़ी लोगों की नज़र है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। छुपा के जितना रखेंगे पैसा उतना अच्छा। थोड़ा सा दान पुण्य करिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा माइजर बन रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा दान पुण्य करिएगा, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। चलिए आपकी हेल्थ और देख लेते हैं कि हेल्थ आपकी कैसी रहेगी स्कॉर्पियो जुलाई के महीने में। स्कॉर्पियोज की हेल्थ, आपकी हेल्थ मुझे कैसे दिख रही है फॉर स्कॉर्पियोज। आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, हेल्थ में किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हेल्थ है। खाने पीने का ध्यान रखिए, एंजॉय करिए,
हेल्थ आपकी एकदम परफेक्ट है, कोई मैं प्रॉब्लम नहीं देख रही हूँ इसमें। थोड़ा सा बस एग्जॉशन हो सकता है, काम कर करके जैसे थक जाते हैं ना, एक ये चीज़ हो सकती है। ज़्यादा ओवर स्ट्रेस मत लीजिएगा, अदरवाइज़ सब कुछ एकदम ठीक है। विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग बना के रखिएगा अगर कोई भी दिक्कत आती है तो। अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए अब आप हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं एंजल से कि स्कॉर्पियोज़ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। स्कॉर्पियोज़ के लिए एंजल गाइडेंस क्या है जुलाई मंथ के लिए? स्कॉर्पियोज़ आपके लिए एंजल्स क्या बोल रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं जुलाई के महीने के लिए? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इट्स अप टू यू, एवरीथिंग इन योर हैंड। देखो सब कुछ ना आपके हाथ में है, तो कहीं ना कहीं आपको यही बोला जा रहा है कि आपके हाथ में सब कुछ है, तो आप अच्छे से सारी चीज़ों को टैकल करिए। देखो पैसे आपके बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको सही बताऊं, आपके फाइनेंसेस ना इस महीने बहुत अच्छे हैं। इतना है कि आप दान पुण्य कर सकते हो, या किसी को मनी आप दे भी रहे हो, या कोई लोन चुका रहे हो, कुछ भी है, मतलब कहीं पे आप पैसा दे रहे हो, ठीक है। तो देने से पहले ना थोड़ा सा सोचना समझना फिर देना कि कहाँ दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ, किसी के ट्रीटमेंट के लिए देना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आने वाले कुछ महीनों में एंजल्स कह रहे हैं कि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कोई रास्ता खुलने वाला है, कोई बहुत बड़े हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अचानक से बहुत अच्छे बदलाव आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत सारी ना अपॉर्चुनिटी है, करियर में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रिलेशनशिप में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौके आपको दिए जाएंगे। अब उस मौके को अपने हाथ में लेना, इट्स अप टू यू। आपके हाथ में मौका दिया जाएगा, उसको कन्वर्ट करना ये आपके हाथ में। आपको जॉब के लिए मौका मिलना, प्रमोशन के लिए मौका मिलना, हर चीज़ के लिए पैसा दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, ये आपको मौका मिल रहा है। अब उस मौके को किस तरीके से आप प्रोडक्टिवली अपने जीवन में चेंज लाने के लिए यूज़ कर सकते हो, ये सब कुछ ना आपके हाथ में। हम आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकते हैं, एक मौका दे सकते हैं, लेकिन उस पर अमल करके सक्सेसफुल होना वो कहीं ना कहीं आपके हाथ में। तो यही एंजल्स आपको कह रहे हैं कि इन बातों का आप ध्यान रखिए, तो आप अपने जीवन में काफ़ी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो यहीं पे ही इसी के साथ साथ हम आपकी रीडिंग को ख़त्म करते हैं। इस रीडिंग का यहीं पे हम विराम लगाते हैं। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा ऐसे ही प्यार देते रहें। इंस्टाग्राम पे मेरा महादेव रंग ऑफिशियल इंस्टा पेज है, हैंडल है मेरा, प्लीज़ आप मुझे वहाँ भी फॉलो करिए। वहाँ भी मैं काफ़ी अपडेट्स डालती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप वहाँ भी मुझे फॉलो करेंगे तो। और इसी तरीके से निरंतर प्रेम देते रहिए, मुझे आगे बढ़ाने में आप लोग का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं भी आप लोगों को मार्गदर्शन इसी तरीके से दिखाती रहूँगी। आप लोग मुझे ऐसे प्यार देते रहिएगा, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ के। बहुत जल्दी नई रीडिंग लेके आऊँगी। आई होप आपको पसंद आया है। पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप फ़ोन मत करिएगा, आप मैसेज कर लीजिएगा, नॉर्मल मैसेज कर लीजिएगा, आपको रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलते हैं। नमस्ते, हर हर महादेव।